नहले पर दहला मारा। ये ममता बनर्जी ने साबित कर दिया, दिखा दिया कि नहले पर दहला कैसे मारा जाता है। ममता बनर्जी जिनको चुनौती दी गई थी, बीजेपी के नेता जो कभी टीएमसी में रहे लेकिन टीएमसी से बीजेपी उनको खींच करके ले आई, शुभेंदु अधिकारी, और बीजेपी उनको अपना उम्मीदवार भी घोषित कर सकती है, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है शुभेंदु अधिकारी को। और शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनौती दी थी कि अगर आप में हिम्मत है तो नंदीग्राम से चुनाव लड़कर के दिखाओ। नंदीग्राम एक विधानसभा है, वहां से चुनाव लड़कर के दिखाओ। यह शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनौती दी थी। लेकिन नहले पर दहला कैसे मारा जाता है, यह ममता बनर्जी से देश के अन्य नेताओं को सीखना चाहिए। ममता बनर्जी ने न केवल उस चुनौती को स्वीकार किया, उन्होंने आज घोषणा कर दी है, उस वक्त में ही कमिटमेंट कर दिया था कि मैं तो चुनाव लड़ूंगी और हिम्मत है तो अमित शाह आकर के यहां पर भी चुनाव लड़ ले। ये ममता बनर्जी के शब्द थे। लेकिन आज ममता बनर्जी ने जो दिलेरी दिखाई है, जो साहस दिखाया है, ऐसा साहस मौजूदा समय में किसी भी पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, केजरीवाल की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उसके नेताओं में ऐसा साहस देखने को नहीं मिलता जो साहस ममता बनर्जी ने दिखाया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो ना केवल नंदीग्राम की सीट से लड़ेंगी, बल्कि केवल और केवल नंदीग्राम की सीट से लड़ेंगी। इस बात की गहराई को आप समझिए कि आपको जो है वो चुनौती दी जाती है कि आप में हिम्मत है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है नंदीग्राम, और शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी के साथ चले गए हैं। और ऐसे में बीजेपी की पूरी ताकत, उनका अपना गृह क्षेत्र, और उसके बाद में उन्होंने चुनौती दी कि आप आइए और मेरे क्षेत्र में जो है चुनाव लड़ करके दिखाइए। ऐसे में उस चुनौती को स्वीकार करना और केवल उसी सीट पर लड़ना, ये वाकई जो है वो अपने आप में साहसिक कदम है। क्योंकि अगर यहां इस सीट पर ममता बनर्जी हार जाती है तो फिर ममता बनर्जी की वाकई राजनीतिक जो जमीन है, उनका जो राजनीतिक कैरियर है, वो खत्म हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी फ्रंट से लीड करने वाले नेताओं में से एक है। वो चुप नहीं बैठती है, उनके बारे में तरह तरह के प्रोपेगेंडे, तरह तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन ममता बनर्जी को इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। और वही बात जो है वो ममता बनर्जी ने आज दिखाई है। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने हैं, 8 चरण में चुनाव होंगे, हमने आपको पहले ही बताया था। और उसमें जो है 294 सीटों पर जो है वो चुनाव होगा। आज ममता बनर्जी ने एक साथ 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषणा कर दी। और देखिए ममता बनर्जी ने जो समीकरण बनाया है वो भी अपने आप में दिलचस्प है, वो भी अपने आप में साहसी है। किस तरह से आप देखिए, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी के 291 उम्मीदवारों के लिए लिस्ट जारी की, और इसमें टीएमसी ने 50 जो है वो महिला उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार बनाया है। उसमें 42 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, और इसके बाद में 79 जो है वो दलित हैं, और उसके बाद में 17 आदिवासी हैं। ये ममता बनर्जी ने जो है एक वाकई जो है वो साहसिक कदम दिखाते हुए 50 महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी बात है। और 79 जो है वो दलितों को और 42 मुसलमानों को। यानी बीजेपी तमाम जो बातें कहती रही कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण करती है, मुस्लिम अपीजमेंट करती है, लेकिन उनके उम्मीदवारों की लिस्ट अगर आप देखेंगे, और इसके बाद में देखिए आपको एक चौंकाने वाली बात और देखिए, ये ब्रजेश राजपूत ने भी ट्वीट किया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 100 ऐसे चेहरे जिन्हें पहली बार मौका दिया है, जिसमें 50 महिलाएं हैं, 42 मुस्लिम हैं, 79 SC ST हैं और 17 ST हैं, 103 जो है वो सामान्य उम्मीदवार हैं, 24 मौजूदा विधायकों की जो है वो टिकट काट दी गई है। ऐसा हर पार्टी करती है, लेकिन 24 विधायकों की टिकट काटना, ये जो है वो ममता बनर्जी ने यहां पर टिकट काटी है। और इसमें आप देखिए करीब जो है 100 की उम्र जो है वो 50 साल से कम है। यानी जितनी आज टिकट दी गई है, 291 की जो टिकट दी गई है, इसमें जो है वो 100 की जो उम्र है वो 50 साल से कम है, और 30 की जो उम्र है, यानी 30 जो कैंडिडेट है उनकी उम्र जो है वो 40 साल से कम है। ये दिखा रहा है कि आप जो है वो नए नेताओं को भी चांस दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद भी चांस ले रहे हैं। क्योंकि अगर पुराने जो नेता है वो बीजेपी, वो पार्टी के खिलाफ जो है अगर बगावत कर दे तो फिर कैंडिडेट का वहां पर जीतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ममता बनर्जी जो है वो खुद से लीड करने वालों में से है, वो आगे बढ़कर के लीड करने वाले नेताओं में से ममता बनर्जी है। और इसीलिए जो है ममता बनर्जी ने नए चेहरों को जो है, खास करके युवाओं को जो है मौका दिया है। ये बड़ी बात है।
और आप देखिए कि ममता बनर्जी जिस तरह की नेता है, उस तरह का नेता ना तो कांग्रेस पार्टी में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जरूर है, लेकिन राहुल गांधी जब भी नजर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, धड़ल्ले से जवाब देते हैं, और किसी भी जवाब पर जो है राहुल गांधी तमतमाते नहीं है, ये उनकी खूबी कही जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जो है वो पूरी तरह से अगुवाई जो है, जो एक नेता को करनी चाहिए, उस तरह की अगुवाई नहीं करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे अखिलेश यादव, आपको चुनाव में जो है, अखिलेश यादव के चुनाव में कितना समय बाकी है, लेकिन अखिलेश यादव नजर नहीं आते हैं। मायावती जो है, मायावती ट्वीट करती है, ग्राउंड पर नजर नहीं आती है। लेकिन ममता बनर्जी वो नेता है जिनका सर फट गया था, आपको याद होगा, एक पुरानी तस्वीर आप देख लीजिए, इनका सर फट गया था, लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी जो है वो सर पर पट्टी बांध करके मैदान में फिर से उतरी थी। ये ममता बनर्जी है। और बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया हुआ है। उत्तर प्रदेश जीतने के बाद में अमित शाह का एक इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया था कि अब तो आपकी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई, इतने बम्पर, इतने प्रचंड बहुमत के साथ में आप उत्तर प्रदेश में भी जीत गए हैं, तो बताइए कि आपका सपना पूरा हो गया कि नहीं। तब उसके बाद में अमित शाह ने क्या कहा था मालूम है? अमित शाह ने कहा था कि भाजपा का सपना, मेरा सपना उस दिन पूरा होगा जिस दिन हम पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी अपनी सरकार बना लेंगे। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना, इन्होंने अपनी नाक का सवाल, मूंछ का सवाल जो है वो बनाया हुआ है। और ऐसे में कोई नेता केवल एक सीट पर लड़ता है, वो भी दूसरे अपने विरोधी, अपने दुश्मन के घर में जाकर के जो है वहां पर जो है लड़ता है, तो ये वाकई ममता बनर्जी की सर्जिकल स्ट्राइक है। ये बीजेपी के ऊपर, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर ममता बनर्जी की सर्जिकल स्ट्राइक है। और शुभेंदु अधिकारी ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो टीएमसी से टूट करके आते हैं, दाहिने हाथ माने जाते थे कभी ममता बनर्जी के, लेकिन टीएमसी से टूट करके आते हैं, और टूट करके आने के बाद में क्या वो अपनी ही सीट हार जाएंगे? और अगर वहां पर हार गए तो फिर बीजेपी उनका कोई दाम नहीं पूछने वाली है। बीजेपी में उनका नाम और निशान नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जीते हुए कई नेता जो दूसरी पार्टियों से आए, उनकी हालत हमें मालूम है, उनके उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसे में जो है आप याद करिए शिवराज सिंह चौहान, ममता बनर्जी का जो है ये दूसरी बार जो है, ममता बनर्जी तीसरी बार जो है ये ममता बनर्जी का टर्म है। 10 साल तक मुख्यमंत्री रह चुकी है वो। एक राज्य में जो है वो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, और उसके बाद में आपका इस तरह का कदम उठाना, ये अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो पूरी तरह से मोबिलाइज कर देता है, उनको बूस्टअप कर देता है। और ये आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान जो है जिस वक्त में तीसरे बार के जो है चुनाव, तीसरे बार का टर्म पूरा करके चौथी बार के लिए जो है शिवराज सिंह चौहान जब चुनाव लड़ रहे थे, तो शिवराज सिंह चौहान की हालत क्या हुई थी वो मालूम है आपको? रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह का क्या हालत हुई आपको मालूम है? ये 3/4 से जो है वो भी कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज की थी। लेकिन आप देखिए कि उनके पास में कौन कौन था? अमित शाह थे, नरेंद्र मोदी के रूप में बड़ा चेहरा था, और उसके बाद में केंद्र की सत्ता, केंद्र की एजेंसियां, सब कुछ था उनके पास में। लेकिन उसके बाद में रमन सिंह हारे, शिवराज सिंह चौहान हारे, लेकिन यहां पर अकेली ममता बनर्जी है। अकेली ममता बनर्जी वन मैन आर्मी की तरह से लड़ रही है, और ममता बनर्जी बता रही कि नहले पर दहला कैसे मारा जाता है, घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होती है। क्योंकि अगर और कोई भी नेता होता, तो अगर ऐसे में जो है वो स्थिति इतनी बिल्कुल पूरी तरह से टाइट कसी हुई स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी नेता होता तो वो 2 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ता। लेकिन ममता बनर्जी अकेली सीट पर ये लड़ करके ये दिखा रही है कि ममता के गढ़ में आकर के ममता को हराना और ममता को चुनौती देना वो आसान नहीं है। अगर आपको बीजेपी को ये लगता है कि वो जीत जाएंगे, तो ममता के इस कदम से ही आधे बीजेपी जो है वो ध्वस्त हो गई है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में जाकर के चुनौती स्वीकार की है, वहां पर चुनाव लड़ने का जो है वो ऐलान किया है, इसको लेकर के आपका क्या मानना है? क्या ममता बनर्जी ने एक राजनीतिक सुसाइड कर लिया है, या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी का ये वाकई एक साहसिक कदम है जो उनके कार्यकर्ताओं में जो है जोश भरने का काम करेगा, और बीजेपी का जो मनोबल है वो अपने आप इससे धराशायी हो जाएगा? इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।